स्टूडेंट्स मु तुमको लास्ट क्लास रे डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट करथिली। जदियो सीबीएसई अनुसार वर्तमान सुधा पोटासियम परमांगनेट पोटासियम डाइक्रोमेट सीबीएसई सिलेबस बर्तमान नाही। सीएचएसई कौन करिवो कौन नाही तो जना नाही। मे भी ताको रखि पारे न रखिबार चांसेस बहुत अधिक अछि। ता बाद आहुरी अधिक भी कोटि पारे किंतु वर्तमान पर्यंत तुम कौन तो जेते टाइम अच्छी तो मात्र तुम पढ़ी दे था। आज मु तुमको पढ़ेबी ए ब्लॉक एलिमेंट्स और लांथानाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तुम्हें पीरियडिक टेबल कथा मन पकाओ। जिते बड़े पीरियडिक टेबल तुमको कहुई +2 फर्स्ट ईयर कहुई पीरियड तक अरेंज कराई एटम मान को एटमिक नंबर अनुसार अरेंज कराई एटम मान अरेंज होकर रहिले से आम कौन देखुलु ना एटम मान अरेंजमेंट होता 4टा ब्लॉक से अरेंज होकर रही। लेफ्ट साइड था एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट साइड था पी ब्लॉक एलिमेंट, मझिरे था डी ब्लॉक एलिमेंट, तले 2टा सीरीज रे थिला कोन ए ब्लॉक एलिमेंट। टोटाल 2टा सीरीज रे ए ब्लॉक एलिमेंट होइतिला। तो यही ए ब्लॉक एलिमेंट रे प्रति ए ब्लॉक एलिमेंट रे 4f सीरीज रे 4f रे रहउतिला 14टा इलेक्ट्रॉन और 5f रे रहउतिला 14टा इलेक्ट्रॉन। ए 4f सीरीज को हमें कौन कहतलु लांथानाइट सीरीज कहतलु आउ 5f को हमें कौन कहतलु एक्टिनाइट सीरीज कहतलु। लांथानाइट सीरीज रे 14टा एलिमेंट जो अच्छी एटॉमिक नंबर केते रु ना फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 रो एटॉमिक नंबर 71 भीतर रहला। लांथानियम रो नै कि लुटेशियम पर्यंत रहला। आउ 5f सीरीज रे रहला 89 रो नै कि रहला केते 103 पर्यंत रहला। एटा कोड रहला एक्टिनियम नै कि लाउरेशियम पर्यंत। यही 14टा लेखाए एलिमेंट को लेकिन गोटे गोटे एफ सीरीज तैयारी होइछि। प्रथम एफ सीरीज बाय मान कौन कह जाए प्रथम एफ सीरीज रे 14टा एलिमेंट रहला 57 रू 71। सेकंड एफ सीरीज रे रहला 14टा एलिमेंट 89 रू 103। एतिकी एलिमेंट को लेकिन हला एफ ब्लॉक एलिमेंट फॉर्मेशन होइछि। 4f सीरीज एंड 5f सीरीज होइछि। यही 14 28 एलिमेंट को कौन कह जाए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोली कह जाए। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहबार तार कारण कौन तार रीजन कौन ना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आम ये कहूँ जिते बड़े यही एलिमेंट मानकर बाय एटम मानकर इलेक्ट्रॉन रो फिलिंग होउची केमती होउची मन करा जाऊ ये हला फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। एटा केमती होउची ना 6s रे 2टा इलेक्ट्रॉन रहिला माने 6s रे 2टा इलेक्ट्रॉन रहउची 5d रे 0 किंबा 1 इलेक्ट्रॉन रहउची आ एटी 4f रे 1 to 14 इलेक्ट्रॉन कोन होउची एंट्री करूची। तो एटी इलेक्ट्रॉन टा एंट्री करूची कोडा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन तो आसुची जो इलेक्ट्रॉन टा आसुची सेटे जाउची कोठी ना प्री पेनाल्टीमेट और एंटी पेनाल्टीमेट सेल को जाउची। पेनाल्टीमेट सेल एटा आंटी पेनाल्टीमेट सेल एला कौन है एटा हूँ तार 2टा अल्टीमेट सेल रु 2टार पूर्व को से आसुची आंटी पेनाल्टीमेट सेल को आसुचे। तो जेहेतु आंटी पेनाल्टीमेट सेल को आसुचे अल्टीमेट सेल पेनाल्टीमेट सेल आंटी पेनाल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल लास्ट सेल पेनाल्टीमेट सेल लास्ट पूर्वटा आंटी पेनाल्टीमेट सेल कौन है लास्ट 2टा पूर्व। तमाने केतरा वैकेंट रहउची एठी लास्ट 2टा वैकेंट रहउची ता पूर्वटारे इलेक्ट्रॉन एंट्री करूची। जेतु लास्ट 2टार पूर्वर तले लास्ट 2टा तार वैकेंट अछि थर्ड रे लास्ट आडू थर्ड अल्टीमेट पेनाल्टीमेट आंटी पेनाल्टीमेट एई जगह रे इलेक्ट्रॉन एंट्री करूची। तेणु यही ए ब्लॉक एलिमेंट को बा लांथानाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज कौन कह जाए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोली कह जाए। लास्ट रे हेले कौन हम नॉर्मल ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन यही एलिमेंट को कह जाए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोली एथिपाई कह जाए। 4f सीरीज एलिमेंट को पूर्वर रेयर अर्थ एलिमेंट बोली कहउतला। जेते तुम हायर क्लास रे पढ़िबो जो तुम मास्टर डिग्री कर एमफिल पीएचडी इत्यादि कर तुम देखो जे तुमको जो आनालिसिस कर मास्टर डिग्री भी आनालिसिस कर तुमको रेयर अर्थ एलिमेंट गोटे मिल से रेयर अर्थ कौटा ना 4f ब्लॉक एलिमेंट था रेयर अर्थ एलिमेंट हिसाब से काउंट कराऊँच तो मिल।
तो एगुड़ा को आम इंडिविजुअली पढ़ू गोटे लांथानाइट सीरीज एक्टिनाइट सीरीज लांथानाइट सीरीज रो किछि पार्ट सिलेबस ना बर्तमान कटुचे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एक्टिनाइट सीरीज ना कहले चले ऑलमोस्ट पार्ट कटि जाइए तो लांथानाइट सीरीज विषय में जाना तो लांथानाइट सीरीज रे आम देखू कौन लांथानाइट सीरीज होची सेही सीरीज ऑफ एलिमेंट जो सीरीज रो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डा कोट एंट्री करिवो 4f सबसेल रे इलेक्ट्रॉन एंट्री करूची सेही सीरीज ऑफ एलिमेंट को आम कौन कहूँ लांथानाइट सीरीज एलिमेंट बोली कहूँ तो लांथानाइट सीरीज रो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हबो कौन ना लांथानाइट सीरीज रो आम देखुचु जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसुची फास्ट आम गोटे गोटे पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गोटे गोटे आम आगु आगु जावा प्रथम देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लांथानाइट सीरीज रो मुझे मु देखुची कौन ना लांथानाइट कौन होची लांथानम जो हूँ लांथानम आसुची 57 लांथानम आसुची LA 57 आसुची यार हूँ नियरेस्ट नोबल गैस हूँ हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन 36 जेनन 54 यार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होची जेनन 54 जेनन ये 54 तापरे मु सेल अनुसार लिखुची एनर्जी अनुसार लिखु ना सेल अनुसार आसीबो 4f1 5d1 6s2 57 लंथनम सीरीज 57 54 to 6 01 4f0 5d1 4f0 सेरियम 58 एटा 0 हम सेरियम जो आसला CE 58 है जेनन 54 4f1 5d1 6s2 तो ये आम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन देखिलु जनरल कॉन्फ़िगरेशन रो जदि NS है n-1 D रहा n-2 F रहा तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होची फिलिंग हम लांथानमटा रोटा डी ब्लॉक रोपर सेरियम रु स्टार्ट हम सेरियम स्टार्ट हेल्ले कौन होची सेरियम स्टार्ट होती हम आसिक F1 n-2 F1 n-1 D 0 to 1 0 किंबा 1 हम आउ एटा हम S2 लांथानाइट सीरीज कौन होची तार कॉन्फ़िगरेशन कौन हम एटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन लांथानाइट सीरीज कनेक्शन तार होची कौन हम तार होची कॉन्फ़िगरेशन हम जेनन 54 4f1 to 14 5d 0 और 1 6s2 हम तो ये 0 केते 1 केते हम ना जनरली 5d 1 रहिबो कॉन्फ़िगरेशन 0 केते हम जेते स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को आसीबो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जथा कौन ना F सब सेल रो आइदर 4f7 किंबा 4f14 एटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जदि कॉन्फ़िगरेशन रोची 4f6 5d1 6s2 रोची से जगह ये कॉन्फ़िगरेशन न रही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन हो 4f7 5d0 6s2 हो तो से कौन हो D0 आसुची सब बेले D1 कॉन्फ़िगरेशन आसे जिते बड़े F7 रिक्वायर्ड होता गोटे इलेक्ट्रॉन से D सबसेल इलेक्ट्रॉन कौन हम F सबसेल को ट्रांसफर हम मूवमेंट हम मूवमेंट है कौन हम यहाँ हम D0 हो
से भाया जितेबाला 14 दरकार हो जदि कन्फिगरेशन थी 4F 13D 5D 1 6S2 यही जगह यहाँ न हो कौन हम 4F 14 5D 0 6S2 मन पकाओ जमी ट्रांजिशन सीरीज क्रोमियम कपर कन्फिगरेशन चेंजेस आसला से भाया यही जगह चेंजेस आसो से यार कन्फिगरेशन कौन हो D0 to 1 होची जितेबाला लांथानाइट सीरीज एंट्री करिवो सेतेबाला प्रथमे D ब्लॉक रो गोटे इलेक्ट्रॉन हला परे तापर लांथानाइट सीरीज रो फिलिंग हबो हला तुम देखो लांथानाइट सीरीज एटू स्टार्ट होची किंतु एटी मु लेखिची केतरा एलिमेंट 15 टा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मु 15 टा एलिमेंट लिखछि 15 टा एलिमेंट लिखबार कारण कोन होची ना 15 टा एलिमेंट एइथि पय मु लिखिछि जते बेले तो मने पकाओ ग्रुप 3 रे इलेक्ट्रॉन एंट्री करिवो सेठी रहइबो 5D एट रहइबो 5D1 सेटा कि अछि ना लांथानम 5D1 परे एइठू फिलअप हम कौट भागरू ना सेरियम रू नहीं कि केते जाय हम लुटेशियम पर्यंत इलेक्ट्रॉन के रहइबो 4F सीरीज रे रहइबो से कन्फिगरेशन लिखिली लांथानम रो F0 D1 लिखिली ताले एफ सब सेल फिलअप हवा पूर्वर आमे जानिचु एनर्जी अनुसार फास्ट में पढ़िलु एनर्जी अनुसार किए आसो ना 6S पर आसो 4F तापर आसो 5D एमती आसवा कथा किंतु जो फिलिंग होची 6S रो दुटा इलेक्ट्रॉन फिलिंग होला परे 5D रो गोटे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होची तापर 4F फिलिंग होची सेति पई एटा आसीबो लांथानम आसीबो लांथानम आसला परे तापर एइठु पाखरु कोन हबो सेरियम रू नै कि लुटेशियम पर्यंत 14 टा एलिमेंट एई ए ब्लॉक रे रहिबे 4F सीरीज रे रहिबे तेनु एमानकर जनरल कन्फिगरेशन हैला चेनन 54 4F 1 to 14 5D 0 or 1 6S2 एडाला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लांथानाइट सीरीज नंबर 2 देखिबा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट आमे एठो पे कोन जानु छु लांथानाइट रो जदी जनरल कन्फिगरेशन एतिक हैला तो जदि जनरल कन्फिगरेशन केते होउची ना 4F 0 to 1 5D 0 ना 4F 1 to 14 5D 0 to 1 6S2 हैला तो लेमानकर कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर केते होबो 2 + 1 आउटरमोस्ट सेल रो से दुटा इलेक्ट्रॉन लॉस करि परिबो एठी तार इनर सेल जे रहिला पेनाल्टीमेट सेल से पेनाल्टीमेट सेल रो गोटे इलेक्ट्रॉन से लॉस करि परिबो तेणु ये कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर केते देखाए +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लांथानाइट सीरीज लांथानाइट सीरीज रो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होची +3 ता बाद आउ केते ऑक्सीडेशन नंबर देखाई परिबो ना ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर देखाए केते बेर देखाइबो ना F0 F7 एंड F14 हवा पाई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जति ताको लूज करिया पड़िबो से कोन करि परिबो तर ऑक्सीडेशन नंबर सेति कि देखाई परिबो से +3 सहित +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मध्य देखाए तेणु लांथानाइट सीरीज रो जो एलिमेंट माने रहउचंती से माने +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखौचंती ता बाद भी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखौचंती बेले बेले मैंने +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखांती जदियो एई स्टेबल कन्फिगरेशन न आसे एई स्टेबल कन्फिगरेशन न आसिले भी एमाने इन एडिशन टू +3 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखांती तो लांथानाइट सीरीज रो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है +3 से कहीं देखाए ए स्टेबल कन्फिगरेशन पाई देखाए या बाद भी से +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखांती जदि चो सेते बेले F0 F7 कि F14 कन्फिगरेशन हो न थाए तापर 3 रे देखिबा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई एटा तुम मानो पई इंपोर्टेंट एटी आसे लांथानाइट कंट्राक्शन कॉज ऑफ लांथानाइट कंट्राक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लांथानाइट कंट्राक्शन सेटा मु तुमको लिखिछि कोन लिखिछि न लिखाइछि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई मु तुमको नोट रे सेठी मेंशन कर देछि ब्रैकेट रे लांथानाइट कंट्राक्शन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई हमें कोन देखुछु आमे जानिछु
जिते बेले कौन हो आम लेफ्ट रु राइट को जीवा लेफ्ट रु आम राइट को जो जाऊँ एटॉमिक रेडियाई जनरली कौन हुए डिक्रीज हो चले आम पढ़ी आसलु एटॉमिक जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी बढ़ी जीव एटॉमिक रेडियाई कौन हम डिक्रीज हो चली थाए तो किंतु यही जगह कौन देखा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई कौन हो चेंजेस जो आसुची बहुत कम चेंजेस आसुची तार जो एलोंग ए पीरियड जो चेंजेस आसुची सेटा बहुत कम चेंजेस आसुची इन लैंथेनाइट सीरीज देयर इज ए रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक रेडियाई इन द ट्राइवेलेंट आयन एटम रो रेडियस कमुची एज वेल एज तार ट्राइवेलेंट आयन रो रेडियस मध्य कमी कमी जाउछे तले एटॉमिक एज वेल एज +3 ऑक्सीडेटिव स्टेट रो आयोनिक रेडियाई डिक्रीज ही जाउछे as the atomic number increases from cerium to lutetium cerium रो lutetium पर्यंत तले हम जाउछु तार एटॉमिक रेडियाई एज वेल एज आयोनिक रेडियाई से कोन होछि तार कमी कमी जाउछि this decrease in the size of atomic and ionic radii is known as lanthanide contraction ए जो एटॉमिक रेडियाई बा आयोनिक रेडियाई कमी कमी जाउछि सेटा के हम कोन कहछु lanthanide contraction बोली कहउछु तो lanthanide contraction हुए कोन पई lanthanide contraction रो कॉज कोन से कमी कमी जीवा रेगुलर डिक्रीज होवार कारण कौन आम ट्रांजिशन देखुलु जो प्रथम डिक्रीज हो देन समान रही जाऊँगी किंतु ये डिक्रीज होवार कारण कौन हो देख डिक्रीज होवार कारण हो तुम ये लैंथेनाइट सीरीज देखुच 4f1 to 14 देखिल 5d 0 और 1 देखिल 6s 2 इलेक्ट्रॉन देखिल जिते बेले तुम्हें सेरियम रु स्टार्ट कर सेरियम रो कन्फिगरेशन कौन हो सेरियम रो एटा जेनन जेनन तो कन्फिगरेशन हो जेनन लिखते जेनन रो जेनन पर 4f 4f एतिक अच्छे ताले आम जो स्टार्ट करूँ कौटू सेरियम रु सेरियम कौन है सेरियम जेनन लिखुने 4f1 5d 0 सॉरी 5d1 नॉट 0 5d1 6s2 सेरियम पर आसला प्रोमेथियम पीआर आसला चला 4f2 5d1 6s2 ये चल ये अप टू लुटेशियम Lu कौन हो 4f14 5d1 6s2 आम देखुचु कौन ये आम ये देखिलु इलेक्ट्रॉन टी लास्ट इलेक्ट्रॉन टी इलेक्ट्रॉन एंट्री होची कोठी ना इलेक्ट्रॉन एंट्री होची लास्ट सबसेल होनी कि पूर्व सबसेल हो नहीं होची कोठी तार पूर्व एंटी पेनाल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन एंट्री होची तो इलेक्ट्रॉन होची 4f सबसेल इलेक्ट्रॉन एंट्री होची तो ग्रेजुअली तार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी बढ़ी जाउची ता जेहेतु गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ी बढ़ी जाउची न्यूक्लियस रो चार्ज बढ़ी बढ़ी जाउची न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी बढ़ी जाउची आम जानु एफ ऑर्बिटल रो शेप है स्कैटर्ड शेप रेगुलर शेप नुहे तार जेहेतु बड़ शेप स्कैटर्ड शेप अच्छी तेणु तार शिल्डिंग इफेक्ट बा स्क्रीनिंग इफेक्ट कम इलेक्ट्रॉन एंट्री है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ुची किंतु से समय रे स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन हो बढ़ी पारु नाही जेतिकी बढ़िया कथा सेतिकी बढ़ी पारु नाही जेहेतु स्क्रीनिंग इफेक्ट जेतिकी होवा कथा सेतिकी हो पारु नाही तेणु इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस टुवर्ड द आउटरमोस्ट सेल कौन हो बढ़ी बढ़ी जाउची ता बढ़िबार कारण कौन हो जेहेतु न्यूक्लियर चार्ज बढ़ुची से अनुसार स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ी पारु नाही जदि सही अनुसार स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ू था तेबे कौन होता नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी समान रही था किंतु जेहेतु तर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ता बढ़ुची कारण होची तर स्क्रीनिंग इफेक्ट सही अनुसार बढ़ी पारु नाही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़िया हेतु कौन होते तो साइजटा धीरे धीरे कौन हो कमी कमी जाऊँगी जेहेतु इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ुची द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन हो बढ़ी जाऊँगी बढ़िया द्वारा कौन हो साइज कमी कमी जाऊँगी साइज छोट हो जाऊँगी एइथिपाई होची लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कारण कौन हो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बट नॉट इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट एज
as similar to as comparison to the nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज जो रेट रे बढ़ुची से रेट रे जेहेतु स्पिनिंग इफेक्ट बढ़ी पारु नाही तेणु कौन होची इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी जाउची तेणु ता साइजटा कौन होची ग्रेजुअली छोट हो जाउची एटा होची कारण लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन रो दिस इज द रीजन फॉर द कॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देन देखिबा लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन फल रे तार कॉन्सिक्वेंसेस कौन होची कॉन्सिक्वेंसेस होची कौन ना सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीजटा कहा पर डिपेंड करुचे ना साइज पर डिपेंड करुचे जेहेतु कॉन्ट्रैक्शन होची तेणु साइजटा पाखापाखि समान रोची ता मान नुहे जे बहुत छोट हो जाउची ग्रेजुअली जदिओ साइज डिक्रीज करुचे कि साइज पाखापाखि रोचे जेहेतु साइज पाखापाखि रोचे तेणु कौन होचे एमानकर केमिकल प्रॉपर्टी जोड़ा पाखापाखि सिमिलर होची तेणु एगुड़ी को आम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस रे आम सेपरेट करि पारु नाहु फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस रे काहा को सेपरेट करि पारिबो जार केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस आस्तबो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस आस्तबो बा फ्रीज बा मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस आस्तबो सेडा आम सेपरेट करि पारिबो किंतु एई मानकर जेहेतु साइज पाखापाखि समान रहउची तेणु आको आम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस रे एई एलिमेंट गुडी को आम सेपरेट करि पारु नाहु एडा ला हम पई प्रॉब्लम क्रिएट करूची However, lanthanide contraction brings some different properties like solubility, complex formation, etc. यही सब किसी प्रॉपर्टी मध्य lanthanide contraction पाई देखा जाउची जेमते कि प्रॉपर्टी जम देखिबा ए जो consequences of lanthanide contraction रो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड रो बेसिक स्ट्रेंथ आमे देखिबा जते बेला आमे लेफ्ट टू राइट को जाउचू कोन होची तार साइज छोट हो जाउची जेते छोट हो जाउची हाइड्रोक्साइड रो कोवैलेंट कैरेक्टर कोन होची बढ़ी जीव जो हाइड्रोक्साइड रो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ी जाउची तबे से कोन OH माइनस रिलीज करिवो कि से OH माइनस इजिली रिलीज करि परिवो नाही तेणु तार बेसिक स्ट्रेंथ कोन होची ग्रेजुअली डिक्रीज करी जाउची जेहेतु आउतर कहि दउची लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पाई जेहेतु तार साइज कमी जाउची तेणु हाइड्रोक्साइड रो बेसिक कैरेक्टर बढ़ी जीवो सेहि पई कोन होची तार हाइड्रोक्साइड रो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ी जीवो जेहेतु हाइड्रोक्साइड रो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ी जाउची तार बेसिक स्ट्रेंथ को जनरली कोन होची बेसिक स्ट्रेंथ जनरली कमी जाउची जदि याको आम एम धरबू ताले MOH रो जेहेतु कोवैलेंट कैरेक्टर कौन बढ़ी जाउची तो बेसिक कैरेक्टर मध्य कमी जाउची तो यही भितर जेतिक एलिमेंट अछंती एही सीरीज रो जो एलिमेंट अछंती आरंभ करे CeOH होल 3 रु Lu OH होल 3 पर्यंत आम देखिया जदि ताले एही भितर जेतिक एलिमेंट अछंती बा जेतिक हाइड्रोक्साइड अछि से भितर सेरियम हाइड्रोक्साइड रो बेसिक कैरेक्टर अधिक आ सबुठु कार लुटेशियम हाइड्रोक्साइड रो बेसिक स्ट्रेंथ सबुठु कम होबो एटा गोटे कॉन्सिक्वेंस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पाई कोन होचे ना हाइड्रोक्साइड रो बेसिक स्ट्रेंथ कोन होचे ना डिक्रीज होउची फ्रॉम सेरियम टू लुटेशियम डिक्रीज हला देन आउ गोटे कोन पढिचो ना ट्रांजिशन एलिमेंट रे पढितिलु जेतेबेले आमे टॉप रो बॉटम को आस्तुलु सेतेबेले पढितिलु जे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन गोटे वर्ड तो मानको बट सेंड गोटे कुआइतला ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आमे मने पकाओ जेतेबेले निया होतला 3D सीरीज 4D 5D निया होतला एतला नेला बेले कोन होतला आमे देखुतलु ए जेतेले डाउन ए ग्रुप आमे आस्तुलु आमे देखुतलु 3D सीरीज रो जो एलिमेंट मान अछंती तार साइज थारु 4D एलिमेंट रो साइज कोन होची बड़ होची 3D एलिमेंट रो साइज थारु बा एटॉमिक रेडियस थारु 4D एटम रो रेडियस ता कोन होची अधिक होची एटा जनरल कथा हम जानचो डाउन ए ग्रुप सिंस नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस द साइज आल्सो इंक्रीजेस किंतु जो 4D 5D आम कंपेयर करछो आम देखुचु 4D रो साइज जति 5D रो साइज पाखापाखि समान रोचे तो ये आम कहला ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो मत लगुच तो मैंने बुझीपारे ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहीं कहला लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यार साइजटा जी बढ़िया कथा से बढ़ी पारि ना रादर देन कौन है कमी जेहेतु इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी तेणु कौन तो साइज छोट होती जो साइज छोट होती 4D आ 5D कौन हो साइज पाखापाखि समान रोचे तो ये है गोटे कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन
एटा हूँ द सिमिलारिटीज बिटवीन 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 4D और 5D कहब कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रो सिमिलर साइज ड्यू टू लांथेनाइट कंट्राक्शन। देन देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे फिजिकल प्रॉपर्टीज ये जेतिकी एलिमेंट अच्छा समस्ते मेटाल समस्त डेंसिटी बहुत हाई एमानकर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे हैव हाई डेंसिटी द डेंसिटी रेंज इज अबाउट 6.77 to 9.74 6.77 to 9.74 ग्राम पर cm क्यूब। तो गोटे सेंटीमीटर क्यूब रो आम मेटाल नवा तर ओजन केते हेबो 6.7 माने 6.5 ग्राम रु आसिक 10 ग्राम पाखापाखि ओजन हम बहुत अधिक कहीं बहुत अधिक एम एटॉमिक मास अधिक एटॉमिक मास अनुसार वॉल्यूम कम होची लांथेनाइट कंट्राक्शन पढ़ल परा लांथेनाइट कंट्राक्शन जेहेतु साइज कमुची साइज कमिया जाऊ कौन होची वॉल्यूम कम रोचे वॉल्यूम कम रोचे मास अधिक रोचे तेणु डेंसिटी कौन होची जनरली डेंसिटी अधिक होची सेमानकर दे आर सॉफ्ट मेटल मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी नेचर ए समस्त मेटल किंतु हार्ड मेटल नुहति सॉफ्ट मेटल या डक्टिलिटी प्रॉपर्टी देखा मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी देखा मेटल जो जो प्रॉपर्टीज अच्छी से सब प्रॉपर्टीज मैंने देखा देन कम टू आयनाइजेशन एनर्जी एमानकर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जनरली बहुत कम एमानकर आयनाइजेशन एनर्जी 1 आयनाइजेशन एनर्जी 2 पाखापाखि ग्रुप 2 एलिमेंट सहित समान एमानकर तो एमानकर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम रोचे देन कलर्ड आयन फॉर्मेशन एमानकर एमाने कलर्ड आयन फॉर्मेशन करती एमान तांकर कंपाउंड रे एमाने कलर फॉर्मेशन करती जेमती आम पढ़ी कौन होचे ट्रांजिशन सीरीज रो कलर फॉर्मेशन होतला ड्यू टू डी ट्रांजिशन से भाया एमान मध्य कलर कंपाउंड फॉर्मेशन करती ड्यू टू एफ ट्रांजिशन फॉर्मेशन कलर फॉर्मेशन कारण होचे ड्यू टू एफ ट्रांजिशन जो एफ मानकर कलर को मान देखेबेनी जो मानकर एटॉमिक स्टेट रे बा स्टेबल कन्फिगरेशन स्टेट रे एमानकर थिबो कोन ना 4F0 4F7 एंड 4F14 यही माने जनरली कलर देखेबे नहीं बाकी जतिक एलिमेंट रहिले जो मानकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एमान को छाड़िला परे बाकी जा रहिला सॉरी 4F14 नुहे 4F7 नुहे सॉरी 4F0 एंड 4F14 यही दुईटा कन्फिगरेशन जो मानकर अच्छी से माने कलर देखेबे नहीं बाकी समस्ते कलर देखेबे कारण या पाखरे एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं या पाखर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी तेणु माने कलर देखेबे नहीं बाकी जति कन्फिगरेशन रहिला F1 to F13 एमान सब कलर कंपाउंड फॉर्मेशन करिवे जमती कि मुझे तुमको कंट्रास्ट कलर गुड़िक कहीदे जोधा केमती केमती कलर देखाती जो मानकर F2 F12 कन्फिगरेशन अच्छी F2 एंड F12 कन्फिगरेशन देखेबे ग्रीन F3 एंड F11 एंड देखेबे पिंक देखेबे F4 वाला देखाए नहीं F5 एंड F9 वाला देखेबे येलो F6 एंड F8 एमन देखेबे पेल पिंक ये मैंने कलर देखाती तुम ये F4 देखी ना F4 आउ F10 एमाने कलर देखाती ना तार केमती सफिशिएंट रीजन ना कहीं मैंने कलर देखाती ना किंतु ये माने कलर जेन देखाती जो मान आउटोमर सेल बा एफ सब सेल नोट आउटोमर सेल एफ सब सेल 2टा कि 12टा इलेक्ट्रॉन थी एमाने ग्रीन कलर देखेबे या पाखे भी 2टा अनपेड इलेक्ट्रॉन या पाखे भी 2टा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा ये 3 और 11 यार अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 यार भी 3 तो एमाने 2 अनपेड थे ग्रीन देखा 3 अनपेड थे पिंक देखा ये कौन 5 अनपेड थे येलो देखा
छो छो अनपेड थे पेल पिंक देखा ये मैंने कलर देखा कि D4 आउ D10 कन्फिगरेशन कौन पर कलर देखाएनि तार कौन सफिशिएंट रीजन ना बा कारण ना खाली आम जानते कि माने D4 सॉरी जो मान F4 F10 कन्फिगरेशन अच्छी से माने कलर देखाती ना। देन कम टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जमती डी ब्लॉक एलिमेंट माने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखौतले डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखौतले एमाने पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखौतले डाई एंड पैरा डाई को मान देखौतले जो मानकर D10 कन्फिगरेशन थिला डाई देखौतला से भलिया एमानकर जो मानकर F14 कन्फिगरेशन देखेबो आइदर तार ग्राउंड स्टेट रे किंबा तार स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रे से माने कोन होची ताको F मींस का तार होची कोन होची पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन थिबो जो मानकर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छी से माने देखेबे नाही पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी से देखे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाकी जी रहा इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन F1 रु नहीं कि F13 पर्यंत जी एलिमेंट अच्छी जो कन्फिगरेशन अच्छी जो एलिमेंट मानकर कन्फिगरेशन रोचे से मान सब कौन देखेबे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेबे तेणु ये जी एलिमेंट रहिले ऑलमोस्ट एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एवं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरली देखाते ना डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी किए देखेबो ओनली F14 वाला देखेबो बाकी समस्त पैरामैग्नेटिक देखेबे। देन कम टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एमाने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती जदियो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती किंतु एमानकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डी ब्लॉक एलिमेंट ठारो एमानकर कम रोचे यांकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रो टेंडेंसी डी ब्लॉक एलिमेंट ठारो कम रोचे तेणु यही जो पढ़ला आम ए ब्लॉक एलिमेंट लांथानाइट सीरीज पढ़लु एक्टिनेट सीरीज अल्प टिके अच्छी मुझे नेक्स्ट क्लास कहीदेवी लांथानाइट सीरीज जो पढ़लु ये इंपोर्टाट क्वेश्चन कौन होती इंपोर्टाट क्वेश्चन हूँ लांथानाइट सीरीज रो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन से इंपोर्टाट क्वेश्चन से 1 मार्क क्वेश्चन हो पार आउ ये 3 मार्किया क्वेश्चन कौटा हो पार लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन जोटा मुझे तुमको कहली एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन हम से क्वेश्चन कौन हो पार व्हाट डू यू मीन बाय लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन व्हाट इज द कॉज ऑफ लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन 3 मार्क हो पार लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन कौन द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 4F सीरीज इज नोन एज लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन जो ग्रेजुअल डिक्रीज हो जाए कौन लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन बोली कहूँ कज ऑफ लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन कही लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन कौन पर होना 4F इलेक्ट्रॉन एंट्री करुच्ची जार शिल्डिंग इफेक्ट कम बा स्क्रीन इफेक्ट कम से लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन होची आ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन कहली ताले तुमको आज पढ़ेली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लांथानाइट ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 कहली एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई रो लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लांथानाइट कोना कॉज ऑफ लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लांथानाइट कॉन्ट्रैक्शन कहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कहली कलर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉरी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और देखो जो लांथानाइट सीरीज एंड फाइनली कहली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नेचर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और लांथानाइट सीरीज आज क्लास एति नेक्स्ट क्लास एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन कहबी थैंक यू ऑल।